आज का गम जो जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। मैं पिरो दूं। ये बल्ब भी अंधा हो गया, कल 60 पावर का लगा दूंगी। ना बेटा, ये वक्त खर्च बढ़ाने का नहीं है। मौलवीगंज वाले मौली छब्बन साहब है ना, उनके घर में से मिली थी उनसे कराची में, और यहाँ आकर ये शगुफा छोड़ दिया कि वो तो वहाँ 3-3.5 हजार रुपया कमा रहे हैं, और यहाँ तुमको और तुम्हारे भाई बहन को अल्लाह न करे यतीमों की तरह डाल रखा है। तुम उन्हें भूल क्यों नहीं जाती अम्मा? कैसे भूल जाऊं बिटिया? ये जहर जैसी जिंदगी मुई छाती पर बैठी कोदो न दल रही होती तो शायद भूल भी जाती। चुभ ली ना सुई, लो मैं टांग दुपट्टा। या मौला, तो इस मुई आग में भी गर्मी नहीं रही। देख बेटी, शायद तेरे मामू तो नहीं आए हैं। कमन बलन, दरवाजा खोलो, जाके अब्बा आए हैं। जाने कहाँ गायब हो गए सब। मैं खोल रही हूँ मुमानी जान। आदाब मौजा। जीती रहो बेटी। भाई वाह, दिन भर के थके मांदे रात गए घर आए और बगल में बुकची दाब सीधे बहन की कोठरी में चले गए। अरे ये बच्चे मैं किराए पे थोड़े ही लाई हूँ, इन लोगों के मारे तो जीना मुहाल हो। चांद मुबारक हो। बुबू, आप कुछ ख्याल मत कीजिए, वो दिल की बुरी नहीं है। नहीं, मामू जान आ गए। मैं तकदीर की तो बुरी हूँ ना जहांदार मियां। ऐसी बातें क्यों किया करती हैं? अब देखिए ना मैं क्या क्या लाया हूँ। सबसे पहले तो ये आपके लिए चूड़ियाँ। आदाब मामू जान। जीती रहो, जीती रहो। ये बेटी तुम्हारे लिए, और ये अंजुमन तुम्हारे लिए। शुक्रिया। और नईम के लिए? हाँ, नैन के लिए भी। थैंक यू। ये लो, ये नैन के लिए। अब बाजी देखो कितना उम्दा है। और हाँ अंजुमन, उसे जाके दे दो। ये तुम्हारे लिए दुपट्टा भी। बहुत अच्छा। और मेरा दुपट्टा? कल सुबह मिल जाएगा। और भाई बुबू, अब आते जहाँ बेगम को भी उनकी चीजें जाके दे दूं। अम्मा, ये भी कोई रोने का मौका है। चलो पोछो आंसू। मन बल्लन परिवानों। अरे बल्लन इधर आओ। क्या क्या लाए? देखो रौनक जहाँ, मैं बुबू और उनके बच्चों को निकाल तो नहीं सकता। भाग यहाँ से। अरे नहीं मियाँ, उन्हें तुम भला कैसे निकाल सकते हो? तुम तो अपने बच्चों को यतीम खाने में डलवा दो और बहन भांजी को कलेजे से लगा के जिए जाओ। अपने बच्चों की रोटी जुड़ी जाओ। मैं कहती हूँ घर में कानून का खजाना होता तो बुबू ही क्या, दूर दराज की बहन भांजियों को भी यहीं बसा लेती। अरे नहीं, बैठा है।
अरे बैठा है तो क्या हुआ जी, क्या फांसी पे चढ़ा देगा? मैं कहती हूँ मियाँ, ये चोंचले आखिर किस बलबूते पर? फहीमुद्दीन भाई ने बूबू को छोड़ दिया तो उसमें मेरा और मेरे बच्चों का क्या कसूर? उसकी सजा हम क्यों भुगते? फिर बूबू ही होती तो चलो कोई बात भी थी, वो तो अपने साथ लेहड़ा भर औलादे बांध लाई। लैंडा भर क्या होता है मानी जान? चुप ही कर, हाथ भरे का लौंडा और साथ आपकी जबान, जब देखो तब शाह मदार की तरह दम मदार। रौनक जहां, चुप भी रहिए, चूल्हे भाड़ में गई रौनक जहां। इन सब के मारे ईद भी मुई मुहर्रम लगने लगी है। बेटी दुरे शाहवार, जरा वजू के लिए गर्म पानी कर दे। जी अच्छा अब्बा। या अल्लाह, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अब सो भी जाओ धिया। बस जरा सी टिकन बाकी रह गई थी अम्मा, वरना गुलशन आरा बेगम सुबह उठते ही ठिनकना शुरू कर देती। या अल्लाह। गुड़िया रानी सो जा। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। बाजी। ईद मुबारक। दीवार वक्त की जदीद पेशकश फेरोस।
एक इंतहाई काबिल एतमाद घड़ी, ज़ेरे आप भी कारकर्दगी में बेमिसाल, क्वार्ट्ज तकनीक की इंतहाई खूबसूरत ब्रेसलेट, पानी के दबाव से महफूज घड़ी, सिटीजन जापान, महारत का दूसरा नाम। मैंने कहा था आज शाम को अपने गरीब खाने पर मैंने एक छोटी सी शेरी नसीहत तरतीब दी है। आपका तशरीफ लाना असबस जरूरी है। भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहने वालों को जहमत दीजिए। अमार शेर कहती है कसम अल्लाह की, यानी कि ये तो गजब ही कर दिया आपने, यानी कि मुझे ही ना मालूम हो। अमा पाटे नाले वाली जो नूरन बजिया है ना, उन्हीं ने कोई 4 महीने पहले मुझे अंजुमन का 12 तकरीरों में टाक भी चुका हूँ शेर। जिंदगी आजा कभी मेरी तरफ, जिंदगी आजा कभी मेरी तरफ, एक जमाने से तुझे देखा नहीं। मैं तो कहता हूँ मजमूआ तरतीब दिलवा दीजिए। वजीर ज़राअत और वजीर सेहत दोनों से अच्छी खासी मुलाकात है। मुकदमा भी लिखवा, 2000 जिल्दें तो जरी की जरी में लाइब्रेरी, और कुछ चक्कर चलवा दूंगा तो एकेडमी अवार्ड भी। कसम अल्लाह। अच्छा आप इजाजत? तो हज़रत जरूर तशरीफ लाइए भैया। क्यों निकल के भागा? रुखे पुरशिकन के हम ही लेंगे बोसे, ये बासी सिवैया स्वागत करेंगे। होशों में रह बाके झगड़े, अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और अभी से तू कटे कनकव्वे की तरह डग मार के फिरते। जो छत देखी उसी पर गिर गए, जो पेड़ देखा उसी से उलझ गए। मजाक करेंगे तो माँ बहनों से। मैं पूछती हूँ क्या हो गया आखिरी सल्ला मारे लखनऊ को। मुँह सड़के हैं तो बेसलीका, गलियां हैं तो बदतमीज। ऐ बेटी झपाक से कपड़े बदल के जई भर के लिए बाहर आ जा, वरना चुहिया बेगम सारे नखलऊ में डुग्गी पिटवा देंगी और न जाने कौन कौन सी कहानियों की सुतली बुनने बैठ जाएंगी। अल्लाह बचाए उनकी जबान से। इस वक्त वकील अनवर हुसैन के घराने के बखिए उधेड़ रही हैं। हम गरीबों की क्या ईद अम्मा और क्या भी। लेकिन बेटी ये तो दुनिया की रस्म है। चल बिटिया चल। अरे जहांदार दुल्हन, कोलागंज के हकीम हाफिज अली कदीर को तुम नहीं जानती? क्यों नहीं? अरे हरफों का बना हुआ है बुड्ढा। अच्छा, अरे उसका मिलदा तो कुश्तों और माजुनों की दुकान है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कैसे कैसे खानदानों में पैवन लगाया उसमें नकली अंधे ने। नकली? हाँ, अंधा तो उसके 7 पुश्तों में कोई हुआ ही नहीं। जाने कैसी मोहनी है उसके पास। अरे तुम क्या बड़ी बूढ़ियों में घुसरी पड़ी हो? अलग हटो। जाओ, बात करना दूभर हो गया। लो ये ले जाओ। उस शिमरे यजीद की औलाद ने सुल्तान अख्तर तंबाकू फरोश की 11 साल की बच्ची को खराब कर दिया है। अल्लाह, 17 टांके लगे। 17? अरे सुल्तान अख्तर ने तो तलवार थी, फिर उनके वालिद ने बात दबा दी। कहा कि खानदान की बात है तो अपनी बदनामी। अब पता नहीं कोई मुई क्रिस्तान दाई सुबह शाम बच्ची की मालिश करने आती है। अरे वो मिर्जा साहब नहीं है ना, मेरा बाके नवाब तो टो में रहता है कि कोई ऐसी लावानी का पड़वा ले। तो उसने तर से पैगाम भिजवा दिया। अरे खाला, ये बाके नवाब बिल्कुल सठिया गए हैं क्या? क्यों? अरे परी के अब्बा से बस 2-4 साल ही छोटे होंगे। हाँ ये तो। 9 बरस की बच्ची से निकाह के अरमान है। आदाब। जीती रहो, दूधो नाओ, पूतो फलो। ये दीवार खुदा की बाजी, तब से बुराइयां चल रही हैं। अरे लाजमी है। अरे ना मुझे दो।
ये लीजिए। भेजो। नहीं 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 टमी नहीं नहीं टमी नहीं 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 चुप। वाह सुभान अल्लाह, गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई उठा और उठ के कदम हमने पाया। गालिब को तो आप बख्श ही दीजिए, उठा और उठ के लिए। जहादर मिर्जा साहब, क्या बात है अंजुमन? अरे वही बाकी नवाब मामू हैं, उर्दू शायरी पे ढहे हुए हैं 40-45 बरस से। अरे उनकी न पूछो रसूलन बुआ, मोहल्ले में कुटनियाँ छोड़ रखी हैं। अरे वो किस लिए? वो इसलिए कि कौन जवान लड़की सेवइयां भेजिएगा और कौन लावारिस लड़की जवान हुई। अल्लाह तौबा बुआ कांग्रेस पार्टी बना घूमता है और वोटरों की फहरिस्त। अरे मियाँ संभाल के, जवानी देखी और टकरा लिए। अरे ईद तो मिल लीजिए ना बाहर बुआ से। हाय हाय, ईद का दिन है, गले आज तो मिलने जालिम। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अरे कहाँ जाएंगे? छोड़ उसे, फसलियाँ टूट जाएगी गरीब की। जाने दीजिए भाई, जाने दीजिए। देखो ये अंजुमन कहाँ है? 1000 बार कहा छत के। चूहिया खाला, तुम तो लखनऊ की सड़कों की गज हो। कोई लड़का देखो ना इस मुई अंजुमन के लिए, जब देखो तब ऐठे हुए चावलों की तरह ऐठी रहती अम्बखत। अरे कमबख्त तो आजकल दुबई और अबू धाबी में रहने लगे और उनके घर वाले तो 7वें आसमान से नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेते। खैर देखूंगी, एक आध लड़का तो है मेरी निगाह में, मगर उम्र जरी। आए हाय, अरे लड़कों की उम्र कौन देखता है, ना कोई सूरत शक्ल देखे। सच कहूँ, मेरे अब्बू 52 बरस के थे जब मेरी 13 साल की अम्मी से उनका निकाह हो गया था। हाँ वो तो तुम सही कहती हो। Claire's Gold Leaf, the sign of good taste, made in England. As a recognized leader in quartz technology, Seiko has perfected time. The Seiko Galaxy Collection is a timeless statement for people who settle for nothing less than excellence. Seiko Galaxy. मतलब हाजिर खिदमत है। की तरह वक्त हावी है मेरे होश पर, दुश्मन की तरह घेरे रहता है मुझे रोज महाजन। जुल्फ़े हालात कुछ इस तरह से बरहम है कि बस, जुल्फ़े हालात कुछ इस तरह से बरहम है कि बस, डस हिलेगी किसी बिफरी हुई नाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जैसे एक अजनबी से कोई अजनबी मिले
कुछ इस तरह से मेरी तरफ देखते हो तुम, जो मेरे दिल में है, जो सुबह से ना कह सका, वो बात क्या है? बोलो, कभी सोचते हो तुम? लौट कर बोले, मैं बाजार नहीं जाऊंगा। हमने सुना था कि दवा आएगी, उतने में तो कफन दफन से लेके तीजे तक का खर्च निकल आएगा। रसीना बुआ नहीं आई। अरे अरे रसीना मैं चल गई। चली चली चली। अल्लाह आइए आइए। या अल्लाह, संभल दो बीबी तस्लीम। अरे शब्बो, ये रसूलन को तुम कहाँ से पकड़ लाई बेटा? अरे खल्लो जानी, जो मैंने ऐन वक्त पे अंदर न घसीट लाई होती तो ये उस मुँह सान की सींगों पर बैठी ताल कटोरे के कब्रिस्तान की तरफ जा रही होती इस वक्त। अरे बतूलन, गरम पराठे भेजो। चाय भी ठंडी हो गई। इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। फिरदौस दूल्हा मियाँ, तुम खा रहे हो या चुग रहे हो? नहीं खल्लो जानी, कराचो एक वक्त का तो 3-3 दिन तक मैदा भारी रहता है। आदमी जरा चौकन्ना ना रहे
तो उसे मिनट मिनट पर खिजिल होना नाश्ता करना ही छोड़ दिया है। तो ये है रसूलन बुआ, आदाब। फिरदौस दूल्हा सलाम कर रहे हैं रसूलन। पूतो फले चुग रहे हो? नहीं खल्लो जानी, कराची में तो एक वक्त का खाना खा लो तो 3-3 दिन तक मैदा भारी रहता है। आदमी जरा चौकन्ना ना रहे तो उसे मिनट मिनट पर खिजिल होना पड़े, और मैंने तो इसीलिए नाश्ता करना ही छोड़ दिया है। तो ये है रसूलन बुआ, आदाब। फिरदौस दूल्हा सलाम कर रहे हैं रसूलन। आए बेटा जुग जुग जिए पूतो फले। रसूलन बुआ इधर है दूल्हा भाई। तुम इन नाखुदी आंखों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हो रसूलन? अरे अल्लाह की बंदी, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो ना, नया चश्मा बनवा लो, दीदे फोड़ने का काम करती हो। अरे क्या करूं, कई बरस से इरादा कर रही हूँ कि मरने से पहले जियारतें कराऊं और नया चश्मा भी बनवा लूं, पर हुए डॉक्टर चश्मे का तो इस कदर दाम मांगते हैं कि इतने में तो मुझे नई आंखें आ जाएं बेबी। लो पान। तस्लीम, आप कराची आ जाएं? यहाँ चिकन का कारोबार करना चाहते हैं तो मैंने कहा रसूलन को वहाँ ले जाओ, फिर वहाँ से तुम जियारतों के लिए। और वो जो अम्मा की कब्र के पास अपनी कब्र की जमीन में रखी है, अब उसका क्या होगा? ऐ नौज रसूलन, कराची में कब्रिस्तानों की कमी है क्या? वही बीबी, अब मैं क्यों दफन होने लगी गैर मुर्दों के बीच? ना मैं किसी मुर्दे को जानूं, ना कोई मुर्दा मुझे जाने। इधर तो अल्लाह रखे, दाएं नन्ना बाएं नाना, सिर अम्मा की कुबू, मैं तो न जाती अपना को छोड़कर। लाला नौबत लाल, उसका पेट पीछा है, जैसा भी हो फिर अपना है। अभी परसों रब्बो को दिखलाकर मडकल से आ रही थी, वहाँ रिक्शे वाला वहां से अकबरी दरवाजे तक का 1.5 रुपया मांग रहा था। मैंने कहा अरे बेटा होश के नाखून लो, वहां से अकबरी दरवाजा है ही कितनी दूर, अरे जरा हाथ बढ़ाओ तो छू लो। वहाँ मान ही नहीं रहा था कि लाला की कार ऐन मेरे पाँव के पास आके रुकी। लाला बोले आओ रसूलन बुआ मैं छोड़ आता हूँ। अल्लाह उसे इस नेकी का अजर दे। तो उस नेकी का बोरिया समेटो और चिपकी रहो लखनऊ से। अरे शबनम की चाबी लाना। Red, 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 Kodak brighter red. Kodak is color. Kodak is color. Kodak red, red, red. अच्छा अब बताना, पहले तू बता ये निखरा निखरा गोरा रंग रूप कहाँ से ले आई? शीला ने पाई नई फेयर एंड लवली गोरेपन की अनोखी क्रीम जो त्वचा के भीतर ही भीतर सांवलेपन की प्रक्रिया को रोके रखती है। साथ ही इसकी दोहरी सनस्क्रीन क्रिया त्वचा को धूप में सांवली होने से बचाती है, जिससे 6-8 हफ्ते में आपकी त्वचा गोरी गोरी नजर आती है। मेरी शीला कितनी गोरी, कितनी प्यारी। नई ज्यादा मुलायम फेयर एंड लवली।
देखा हजरत, ये घोड़ा आगे बढ़ा के इनके फर्जीम की जानी बढ़ाइए ना। देखो भाई, आप हमें खेले दो। खेलिए आप लोगों का कहा है शतरंज में लखनऊ दरबार हार गए दरबार, और हम ठहरे भाई ताजिर पेशा लोग, जरा दाया बाया देख के चलते हैं। और लाला जी, आप हमारी ई बात अपनी गिरा में बांध लीजिए। ई जो डॉक्टरनी भाई ना, डॉक्टरनी सुचित्रा जानी कौन? सुचित्रा शर्मा। अरे शर्मा है तो नहीं कम। और आंख तब खुलेगी जब पता चलेगा कि रूसी सारे चिकनकारों को उड़ा ले गए और उनके जरिए खूब फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं। अमा शायद से बचिए। हाँ लाला जी, ये तो आपकी खुली धोखाधड़ी है। हमका बात में लगाई के खुद से दे दिया। पर हम सुना है कि उधर रूस में शतरंज का बड़ा बड़ा खिलाड़ी पड़ा हुआ है। तौबा कीजिए अमा, इन ला मजहबों को शतरंज से क्या ताल्लुक? सब प्रोपोगंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ। हम अगर उड़ती पड़ती ये जरूर सुनी थी कि शुदा चिकन की हवा मास्को तक पहुंच गई। हमारे सफीर बीके मेहरा की बेगम चिकन की साड़ी पहनकर क्रेमलिन की दावत में पहुंच गई। बस जनाब, रूसी बेगमात ने बकौल शख्स से घेराव कर लिया उनका। अरे मास्को में क्या नवाब साहब, मैं तो चिकन की हवा 4 दांग आलम में चला दूं, मगर इन कमबख्त कारीगरों ने नाक में दम कर रखा है। वक्त पर काम खत्म करती नहीं और मजदूरियां बढ़ाने की मांग किए जा रही। हम तो कहत हैं कि जूते की नोक पर रखिए, सबकी सब सीधी रहेंगी। पर आप तो लाला जी वक्त तखत में लगे रहते हैं। अमा एहसान भाई, जरा धीरे बोलिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अभी तक इन कम्युनिस्ट मलाउनों को चिकनकारी की तरफ तवज्जो करने की फुर्सत नहीं मिली है। वरना अब तक तो यहाँ यूनियन बन चुकी होती, हड़तालें शुरू हो गई होती। अब उनसे काम वाम तो जई भर भी नहीं होता, और आंखें तो समझो लगभग जा ही चुकी हैं। लो आ गई। आए 1000 बरस जियोगी बेबी। ये रास्ता दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। बात नहीं कीजिए रसूलन, काम वाम कुछ नहीं, चलिए चुपचाप। गुलशनारा अम्मा से कह देना हम लोग जा रहे हैं। संभल के। या मौला, बैठिए। या मौला, इतनी कुड़ी दी जात, वो तो आंख खराब। मैं कोई जानबूझ के खराब की तू है। आप बच्ची को क्यों कोस रही हैं बहन जी? खोर की तो अनु कोसो। आदाब आदाब। तस्लीम, आइए यहाँ बैठ जाइए। क्या तकलीफ है अम्मा? अब एक तकलीफ हो तो बताऊं। 100 तकलीफों की एक तकलीफ है बेटी, ये मुआ बुढ़ापा। अपना चश्मा दिखाइए। बरसों तो ये अपनी अम्मा मरहूमा का चश्मा लगाए घूमती रही, फिर अल्लाह खुश रखे इनके नवासी को, वो इस चश्मे पे चढ़ बैठा तो वो चकनाचूर हो गया। तो एक दिन इतवार को ये नक्काश से चश्मा खरीद लाई। 1.25 रुपए में मिल गया। दुकानदार तो कह रहा था 7.5 रुपए से एक नया पैसा भी कम नहीं लूंगा, मगर डॉक्टर साहब बोनी का वक्त था। रुपए के नोट पर चवन्नी धरकर मैंने कहा देना है तो इतने में दे दे, वरना खाक डाल अपने चश्मे पर। इस चश्मे के बगैर निस्बतन अच्छा देखती हैं। इनको यहाँ बिठाइए। आइए मौला, बैठिए अम्मा। क्या ये चिकन का काम करती हैं? सच को ये बक्से छोटा लगती थी। बूटियां ऐसी कि भौरे बिटिया पेट पालते हैं। डरिए नहीं, पहनिए पहनिए। सामने देखिए। खुला है डॉक्टर साहब। और हाँ, अब साफ है। ये क्या है? स्वाद।
अब दूसरी आंख से। हाँ ये देखिए। हाँ ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये पढ़िए। हे। अब दोनों आंखों से देखिए। दिखाई दे रहा है? अब साफ दिखता है डॉक्टर साहब। ठीक है, पहले से बेहतर है। ये लीजिए। अब पढ़िए। ये पढ़िए। क्या तुम भी चिकन का काम करती हो? आपने कैसे जाना? तुम्हारी आंखों की थकन से। आंखों की या ज्यादातर चिकनकार ही आते हैं। लापरवाही से। ठीक है, ठीक है, अब बेहतर है। तुम तो पढ़ी लिखी लगती हो। क्या नाम है तुम्हारा? अंजुमन। उठिए। या मौला। जिए जाने का नाम जिंदगी नहीं है अंजुमन। ऐसी मजदूरी करने से भी क्या फायदा कि चश्मा तक ना खरीदा जा सके। अल्लाह ने हमारी तकदीर में आंखों की खराबी तो लिखती है डॉक्टर साहब, मगर चश्मा लिखना भूल गए। कि तकदीर एक लफ्ज की होती है अंजुमन। इज्जत करना सीखो, लड़ो। किससे लड़ूं? किससे लड़ूं नहीं अंजुमन, ये पूछो कि किससे लड़ें। लड़ो काम लेपन नहीं रखते हैं, रोशनी का धागा लगाती हो। नफा और नुकसान की दुनिया धांधली पर चल रही है अंजुमन। ये लो, सुबह शाम 2-2 बूंद अपनी आंखों में डाल लिया करो। परसों आकर अपना चश्मा ले जाइएगा। तस्लीम। आदाब। आदाब। Is diapered with extra pampers. I'm also a mother. This is my daughter, Julie. And like all mothers who take good care. आज और शाम ढले घर वापस लौटी हैं। मेरी भी 2 बच्चियां हैं माशाअल्लाह से, जो बी अंजुमन के यही रह जाएंगी। आखिर क्यों उस बेचारी के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई? मैं पीछे पड़ी हुई हूँ, अच्छा नहीं। दीदे क्यों? बस दीदे फोड़ फोड़ के 4 पैसे कमाओ और वो भी रसूलन की ऐनक पे खर्च कर दो। ये काम मैंने उन्हीं से सीखा है अम्मा। बेटी मेरी तो हर बात का जवाब तेरी जबान की नोक पे रखा रहता है। कुछ मालूम भी है रौनक जहां बेगम क्या कह रही थी? या मौला। अब जल्दी कीजिए नवार बुआ। आए है मियाँ, इतने बेसब्रे न हो। आइए सरकार। इमाम जामीन की जमानत में देती हूँ। अरे तुम लोग कुछ भूली उली तो नहीं हो? हाँ, पर्दा। मैं अभी जाके फोन करा देती हूँ कि सवारी घर से निकल गई। अब चले अम्मा या और भी कुछ? हम ये पूछा चाहे थन भैया कि तुम हर वक्त हवा के घोड़े पर काहे सवार रहा हो? तुम लोग खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? अंदर चलो ना। तनिक ठहरो, जाने का भुलाई दियो। नौबहार बुआ, नौबहार बुआ। ये तो दम में। माँ, नौबहार बुआ को क्या मालूम कि आप क्या ले जाएंगी और क्या भूल जाएंगी। वैसे भी सारा घर तो आप साथ लिए जा रही हैं। तुम ना बोलो सज्जू, तुम चुप रहो। हम ये पूछा चाहे थन कि ढेर भर नौकर रखे से का फायदा जब सब कुछ हमें का देखे का पड़ा था। अब पता नहीं मिठाई का टोकरा रखें या ना ही रखें। मिठाई रख ली ये दुल्हन सरकार? चलो अल्लाह का शुक्र है। है अब पान का डिब्बा न दारत। अरे जरा उस नसीबन कमबख्त को बुलाना, जाने कहाँ मर गई। रह देव। चलो गफूर मोहम्मद जी।
ये बेगमात के सवारी के लायक नहीं। पिछले 30 बरस से भैया बिजवारे की ये रस्म रही है। हर शदियन में यही गाड़ी जात रही। हमारी सास हमको देखे के वास्ते यही गाड़ी पर चढ़कर आई रही। पर अम्मा आपने हमसे तो जिक्र भी नहीं किया। देखो, हमरे खानदान की रस्म रही है कि से जिक्र नहीं किया जाता है, समझे? चल कहाँ है दुल्हन सरकार? जापलिंग रोड, रानी अकबराबाद की छोटी हवेली। मैंने भाई अमेरिका में क्या नाम है अल्लाह हमारे उस शहर का? अरे वही जहाँ फिल्में बनती हैं। मैंने देखा मुई फिरंगी ने अधुनंगी घूम रही है। मुर्दियाँ अपनी कमीज के नीचे कुछ पहनती ही नहीं। कोई तौबा। और 2 लफ्ज भी पहने अंग्रेजी बोलती हुई आ गई तो आप क्या करेंगी? आए अल्लाह ना करे मियाँ। अरे गुलमदाम, मोमो क्यों नहीं आ चुकती? शुक्रिया। शुक्रिया। मैं तो आपकी नौचंदी पर धागा बांध रही हूँ। क्या बताऊं, अपने भाई मियाँ के पास चंद दिनों के लिए अच्छी खासी मुमताज यहाँ से अमेरिका गई कि लौटी तो मुंह हो गई। और अब उन्हीं फिरंगी Don't you think this room belongs to the 18th century? To the 19th, I think. अरे मियाँ, तुम भी उसी खाक पड़ी अंग्रेजी में ही शुरू हो गए। चलिए बहन, हम लोग बाहर चलकर बैठ। चलिए। आइए। सुना है आपको लॉस एंजलिस बहुत पसंद आया? It's fantastic. अच्छा, मैंने तो इतनी फ्रेंडली धूप कहीं नहीं देखी। मेरा तो दम घुटता है इस कोठी में। हवा भी तस्लीमें करती, पंजों के बल गुजरती हैं इन कमरों से। और आप तो सुना है पुराने लखनऊ ही में डटे रहने का फैसला कर चुके हैं। बात यह है कि मेरी तो जड़ें यहीं हैं। What rubbish! मैं तो एक सेकंड नहीं रह सकती वहाँ। अंधेरी तारीख गलियाँ, मैले कुचैले बुर्कों का जंगल, घुटनों और पल्लेदार टोपियों का वीराना। दरअसल मैं आपसे यही अर्ज करने आया था कि मेरी अम्मी सरकार और आपकी अम्मी बेगम जो है वो ये साजिश कर रही हैं कि आपको उन्हीं घुटनों और दुपल्ली टोपियों के जंगल में झोंक दिया जाए। क्या हाल है आंखों का रसुलन भी? आए बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जब ये आंखें नई थी तब इतना साफ नहीं देखती थी। मैं तुम्हारे लिए शाही टुकड़े बनाकर लाई हूँ। शाही तो रहे नहीं, अब टुकड़े ही रह गए हैं बेटा। आपने ये तकलीफ क्यों की? आज तकलीफ काहे की? अब आप कम से कम रोज एक अंडा खा, से कम एक सेब। सुनने में आंखें ने उसकी तकदीर में कोठियां लिख दी हैं, तो हम और तुम क्या करें? यही तकदीर तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है रसुलन भी। हमें अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ने देती। काहे के लिए? हक के लिए। मेहनत आप लोग करें और मौज वो उड़ाएं। ऐसा ना कहो, बूटियां गिनने से पहले कढ़ाई का दाम नकद दे देता है। अच्छा ये बताइए रसुलन भी, पहले चिकन क्या हिसाब मिलता था? में उम्दा से उम्दा में मिल जाती थी। और 300 रुपए, दाम 15 से 300 रुपए हो गए हैं। और मजदूरी? इस सवाल निशुमन, तुम तो पढ़ी लिखी हो। 15 से 3 हैं और मजदूरी? इस सवालिया निशान के बारे में सोचो अंजुमन, तुम तो पढ़ी लिखी हो।
आधा पेट मिलता है। लाला ने हाथ खींच लिया तो आधी रोटी भी गई। मगर बतूल खाला, जब हर चीज की कीमत 8 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ गई है, तो मजदूरियाँ क्यों ना बढ़े? अरे बेटा, जब लाला मजदूरियाँ बढ़ाएगा तो मजदूरी बढ़ भी जाएगी। अल्लाह सलामत रखे उस डॉक्टरनी को। ये ऐनक लगा के जो आँख बंद करके सुई में धागा पिरो। तो फिर ये खाक बड़ा चश्मा ही क्यों लिया बुआ? यूं ही आंखें बंद करके चिकन के फूल काट लिया करती। आए हटो। अमर जहादर मिर्जा साहब, आगे मिर्जा साहब। रहेगा। मामू जान को जरा सी हरारत हो गई है, वो सो रहे हैं। बात यह है कि उन्हें हजरत आरजू लखनवी का एक शेर सुनाने आया था। उसने भीगे हुए बालों से जो छिटका पानी, झूम के आई घटा, टूट के बरसा पानी। टूट के वाली लॉटरी के टिकट खेली, छांट लीजिए मनपसंद नंबर। आज लॉटरी का टिकट खरीदिए, कल सवेरे के अखबार में अपने नंबर लगाइए, यहाँ से खरीदिए। अब न कीजिए इंतजार, लॉटरी खटखटा रही है आपका द्वार। उत्तर प्रदेश सरकार की लॉटरी कट रहा है।
क्या तबीयत कुछ नसीबे दुश्मना नासाज है सरकार? इतनी बेचैनी तो कभी ना देखी थी। तेरा दादा जन्नत मकानी दादा हुजूर का मुंह लगा था। जी हाँ। तेरा बाप जन्नत मकानी बाबा हुजूर का राजदार था। जी बिल्कुल। तो तू नौकर थोड़ी है सद्दू। शुक्रिया। तू तो साथ का खेला हुआ है रे। डरिए वाली सैदानी बी के खोंचे से खुटियां चुरा चुरा के खेला था। वो पीली कोठी की नौकरानी जिस पर 8 बरस की उम्र में हम दोनों एक साथ आशिक हुए थे, क्या नाम था उसका? माहरुख। माहरुख, कसम अल्लाह की। थोड़ी काली थी पर दिलवाली थी। मेरा सारा जेब खर्च एक ही मुस्कुराहट में ले लिया करती थी कम वक्त। फिर उन्हीं पैसों से नब्बू खां के बेटे को बालाई खिलाया करती थी। वाह, हम तो बस एक बोसे के गुनहगार हैं। और उन दिनों हम कर भी क्या सकते थे सरकार? पर सरकार, माहरुख भी गजब की चीज थी। जिसने डाली बुरी नजर डाली, लखों जैसी। ला मुबारक करे सरकार, जरा ये खादिम भी तो सुने, कोई बेवा है या बाके जो मैं जानित किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पिटवाता प्रीत ना करियो कोय। बस तुम तो यूं समझो सद्दू के आ रहा है सब्र करार, रोज तब से बुखार रहता है, सर पे एक जिन सवार रहता है। तेरे कदमों की हूँ कसम खाता, होश दो दो पहर नहीं आता। पूछता है जो कोई आकर हाल, और मेरे दिल को होता है मलाल। कहूँ किस किस से इस कहानी को, आग लग जाए इस जवानी को। है सरकार, अब ये मर्सिया रोकिए, खादिम का तो कलेजा खिंचा रहा है। ये काफरा है कौन जिसने हजरत बाके नवाब मोमिन लखनवी का ईमान खराब कर रखा है? उस गुलबदन का नाम अंजुमन है सद्दू। अंजुमन? कटरा अबू तराब में जो जहांदार मिर्जा साहब रहते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी भांजी। अरे तो फिर क्या है सरकार, समझिए वो काटा। वो चिकन का काम करती हैं। लाला नौबत लाल की तरफ से मेरी चूहिया खाला बेगम का बहुत आना जाना है वहाँ। वो खाला तो बस नाम की है, पक्की कुटनी है। वो भी ऐसी के आसमान में थगली लगा दें, आंखों का सुरमा चुरा लें और आंखों को खबर ना हो। कसम अल्लाह की। अम्मा सद्दू, अपनी खाला से कहो कि बस एक मुलाकात की सबील निकाल दें। कसम अल्लाह की, सारी जिंदगी खिदमत करता रहूंगा। Yellow, 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 yellow Kodak. अल्लाह मारी, ये भी कोई बूटी में बूटी है बिटिया। मालूम कहाँ से बादल आते हैं और कुछ आंगनों में खून बरसा जाते हैं। 1,500 रुपए का माल ले जाते हैं। पहले के अशराफ पर रखुआ करते थे, और क्या ये निगोड़े चिकन और जामदानी में फर्क ना जाने। अब चाहे वो लाला हो या चुईया खाला। ना बाबा ना, हम तुम्हारे साथ हैं जरूर, लेकिन बात चुईया खाला से तुम ही करो, और वो भी अकेली। रोजी पे लात नहीं मारते हैं बेटी। तो क्या दुनिया के सारे मजदूर अहमक हैं जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं और हड़तालें करते हैं? मेरी तो सही भर राय नहीं है कि भेड़ों के इस छत्ते में हाथ डालो। चुईया खाला, लो वो आ गई। ये क्या मस्कुट हो रही थी कि मेरे आते ही सबने चुपचाप का रोजा रख लिया? अरे नहीं चुईया खाला, आपसे क्या पर्दा। कल गली में नौबहार बुआ मिल गई थी, लगी आप में ऐब निकालने कि वो तो सड़क का गज है। हाँ हाँ, वो तो कहेगा ही, उसे तो यही चीजें पसंद है ना। लूत पैगंबर की औलाद। किसी दिन ऐसा झुलसा लगाऊंगी मुँह के मुँह को कि वो भी क्या याद आदाब चुईया खाला। आदाब। अरे वो बात ये है कि एक दिन जो मैं खड़ी दोपहर में जिनों वाले 2 आदमियों के बोलने की आवाज आई, अल्लाह, मैंने कहा या मौला कि बुए हिजड़े की आवाज आई। ठीक याद रहा था। मैं नादे अली पढ़ती घुस गई मस्जिद में, तो क्या देखती हूँ कि मुआ रहीम खां का पट्टा शेर अली। आदाब चुईया खाला। भाई अब समझ लिया करो तुम लोग। वो दिन और आज का दिन मुआ नजरे बद की तरह लग गया है मुझे। सिफली अमल तक करवा चुका है। ये लो सीता। अरे वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? यहाँ आइए चुईया खाला।
वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है बाके नवाब लखनवी। बताती नहीं, बोलो बोलो, क्या कहा? बताती। उन दिनों अरे बुआ, अभी कौन कहे कि जवानी की रात आ गई है? शीला उन दिनों मुझने गोड़ मारी पर ऐसी दिनों बहार अल्लाह को मुंह दिखाना है। नवाब साहब का घर क्यों तोड़ती हो? बाहर बुआ, सरकार बुला रहे हैं। आई ये लो टिकट। दिल की राहें दिन ढले यूं आओ। तेरी आवाज बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज बुलाती जमीन। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप जरी देर और नहीं आती तो मैं तो बाके लखनवी से बाके दहलवी हो चुका होता। खैर छोड़िए, एक शेर सुनिए। वो आए हैं पशेमा लाश, हम तो मर लिए होते और वही बात हो जाती कि हमारी नहीं। मुश्किल लड़ाना हो तो हाल के बाहर जाइए। बड़े आए आशिकी झाड़ने। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहरों जगाती है हमें ये ज़मीं आइए ना हम भी उमराव खेलें। क्या देखना है मेरे हाथ में? अपनी तकदीर। एक है पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री। एक दिन मेरा हाथ देखकर कहने लगे, साजिद मियां आपके दिल की लकीर तो बहुत ही कमाल की है। मैंने कहा अच्छा तो फिर बताइए क्या लकीर में लिखा हुआ है? तो कहने लगे नहीं भाई, विवाह की रेखाएं दो है ना और बच्चे भी दो होंगे। तो मैंने कहा देखिए, आपके अब्बा मरहूम ने मेरे अब्बू मरहूम से कहा था कि आपकी एक शादी होगी और 2 बच्चे होंगे, लेकिन उनकी 2 शादियां हुई और इकलौता बेटा मैं हूं। हाथ देखने के बहाने हाथ में हाथ लेकर बात करना अच्छा नहीं लगा? वाह, ये क्या बात हुई? मेरे हाथों की लकीरों में बताए मनज्जुम क्या निकला? चिकन की बूटियां और एक लाला नौबतलाल है और एहसन लारी साहब हैं और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आदाब आदाब। आप जरी तो गौर करें लाला जी, बेचारियां बेजबान गिला नहीं करती। अरे गिला की कहा नजूर, औरतें काम भी तो कितना करती हैं, पेट भरना चाहिए ना। मैं ये नहीं कहती कि 25 पैसे से आप रुपया बूटी कर दीजिए, 30 पैसे बूटी कर दीजिए, बेचारियां जानो माल को दुआ देंगी। तुम चुपचाप बैठी रहो जुया बेगम, एक बार मजदूरी बढ़ी तो उन्हें आदत पड़ जाएगी। हम तो कहते हैं कि जो तेजी दिखा रही ना लाला जी, उसे ही निकाल बाहर कीजिए। भूखे मजदूरों की कमी नहीं है। तुम कहो तो 20 पैसा बूटी पर काम करने वालों की फौज खड़ी करते हम। अरे इन मजदूर सालियों को तो मुंह नहीं लगाना चाहिए लाला जी। और अभी तो वो मांग भी नहीं रही हैं। और जो वो मांग बैठी तो किसी से थोड़ी खायल होंगी। तो ये कहो कि तुम बात तय कर लेकिन रकम निकलवा लो। अल्लाह आपको सलामत रखे। या अल्लाह, खुदा दिन दूने रात चौगनी तरक्की दे। लाला जी आपको धंधा करना नहीं आता। ये पैसों के भूत नहीं है, ये जूतों के भूत है, जूतों के। और इनकी तो माँ बहन एक करके रखना चाहिए। हाँ भाई,
मैं डॉक्टरी करती हूँ तो डॉक्टरी करना सीखा ना। तुम लोग मजदूरी करती हो लेकिन मजदूर बनना सीखती नहीं। तो फिर आधा पेट खाओ और मौत आने से पहले मर जाओ, किस्सा खत्म। मगर हम कर क्या सकते हैं डॉक्टर साहब? मैं बताती हूँ। क्या तुम इसका हिसाब रखती हो कि हफ्ते में तुम लोगों ने कितनी बूटियां बनाई? चिड़िया बेगम इसका हिसाब रखती है? हाँ, माँ पहनकर हिस्ती होंगी। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम लोगों की आंखों में इतनी थकान न हो। चिड़िया बेगम माय फुट। कसम अल्लाह का पता था कि मुए ने उस लिफाफे में पिक्चर के टिकट के साथ अपनी भेजी है। मुझे तो उस मुए ने ये और लाडो, तुम तो चुईया खाला को घूरने की जगह उनके पांव धो धो के पियो, नहीं तो आज तुम्हारी सारी ये फौज फाके कर रही होती है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। काचके के चक्कर 40 साल से अपनी बेव की समेटे समेटे जी रही हूँ। मजाल है किसी की कि कोई उंगली उठा दे। और आज हाय हाय मेरी तो साख उखड़ गई। अब सारे लगती है। अरे चुप भी करिए खाला, चलिए कुल्ली करके पान खा लीजिए। और चलिए दुल्हन, मैं इनकी मजदूरियां उनके मुंह में मार के आती हूँ। हटो उधर। सीता 70 फूल, 25 पैसे के हिसाब से 17.5 हुए। ये लो। सीता फूल कहाँ गए? 8 रुपए 25। मैं तुम्हारे 8-25 मार के कोई रईस नहीं हो जाऊंगी। मैं अपनी एड़ी चोटी पर वारती हूँ इन पैसों को। मजदूरी क्यों वारती है चिला? अच्छा पहले आप बूटियों का हिसाब समझा दीजिए। हाँ हाँ, तो बूटियों का हिसाब ले लो। मैं चिड़िया नहीं हूँ कि चुप जाऊंगी तुम्हारी बूटियों को। कतर तो सकती हो। अनवरी 100 बूटियां। और वो 50 बूटियां कहाँ गई जो लाला की बहू ने अपने जंपर के लिए निकलवाई थी? अरे अल्लाह से डरो तुम लोग। जो रोजी देता है उसके घर वालों से भी मजदूरी लोगी। लाला जी क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? और वो रोजी नहीं देते चुईया खाला, मजदूरी देते हैं। और वो भी 10 रुपए का काम लेते हैं और 1 रुपया देते हैं। ये बातें तुम किसी दिन लाला ही से कर लो जाके। मैं तो अपनी किताब देख के काम देती हूँ और अपनी किताब देख के मजदूरी देती हूँ। अब तुम अपनी किताब में 2 लाख बूटियां टाक लो तो क्या मैं 2 लाख बूटियों की मजदूरी दे जाऊंगी? लुट्टस मची है क्या? कदर हो गया है। वाह 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 वाह। ये लो जी अपने 17 रुपए 50 पैसे। चिकनकारों का काल नहीं पड़ गया लखनऊ में। लो कुलसुम 120 बूटियां लो, उठाओ 30 रुपए। लो जी कुलसुम को दो। राधा 80 बूटियां 20 रुपए 20 रुपए। आयशा 108 बूटियां 27 रुपए। मुझे इसकी चुकाई लगाने दीजिए भजिया। मेरी ड्राइंग की कॉपी फाड़ कर हवाई जहाज बना रहा था। अरे तो मतलब को दे भी दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? बड़े भाई के साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करते, समझ गए? मैं सेब बनाया था। अच्छा, मैं तुम्हारे कन कव्वे के लिए और तुम्हारी कॉपी के लिए भी पैसे दे दूंगी, लेकिन फिलहाल तो ये लड़ाई बंद करो। बताओ क्या किया उसने? ये देखिए कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी मैंने, जहाज बना दिया। तुम इसे अच्छी ड्राइंग कहते हो कमन? अच्छा हुआ फार्मेसिस्ट पर मिलते बेटा। अच्छा चलो, अच्छे बच्चे। लाओ भैया लाओ। हाँ जी। राजी तो है ना? जी हाँ राजी। आदाब आदाब। कुल 140 बूटियों की बचत हुई सबके। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि अंजुमन भी हिसाब रख रही है? मैं तो नक्कू बन गई ना। अल्लाह कसम आपा भी कानू कान खबर ना होने दी। अंजुमन और राधा की पोती बसंती ने कान खुले रखने चाहिए ना। ये पकड़ो, ये लो अपना हिस्सा। 140 बूटियों के कुल 35 रुपए हुए। ये तुम्हारा हिस्सा लो।
अब ज्यादा मुंह ना खोलो वरना मक्खी घुस जाएगी। लो और हमारे ये किसकी मुराद पूरी हुई है भाई? जो बीबी की कहानी चल रही है। मुरादें शायद अब भी पूरी होती ही रहती हैं बुआ। होती होंगी, हमें तो पता नहीं। यहाँ तो 2 पैसे बढ़ जाने तक की मुराद पूरी नहीं होती। और कुछ न था, बादशाह खुश हो गया और लड़कियां कैद से आजाद हो गईं। ये कहानी वो बुर्कापोश सुनारनी से कहकर गायब हो गईं। दुआ करो कि जिस तरह सत्ते में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मोहम्मद के सुनारनी और इन दोनों लड़कियों की मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन व हर मोमिना, हर मुस्लिम व मुस्लिमा की भी मुराद पूरी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाजी ये बूटी देखिए। मैंने भी एक मन्नत मान रखी है बुबू। अच्छा, जब अंजुमन की डोली उठेगी तब बीबी की कहानी आप ही से सुनूंगी। डोली तो उठने दो दुल्हन, अच्छे लड़कों का तो जैसे काल सा पड़ गया है। और उस शैतान के खाला का चंट बना देखा, साफ धनला दिया कि मेरे हिसाब से तो इतनी ही बूटियां बनती। मैं पूछती हूँ, हमें इस बिचौली की जरूरत ही क्या है? आपको वीरानी क्यों पसंद है? क्योंकि हम वीरान लोग हैं अंजुमन। छत से छत मिली हुई होने के बावजूद भी कितने फासले हैं। मैं इन फासलों के बहुत खिलाफ हूं, पर ये फासले हैं बड़े जालिम। आठ 9 बरस पहले हमारी बड़ी खाला सरकार के छोटे साहबजादे अली हसन भाई ने एक शरीफ खानदान की मास्टरनी से शादी कर ली। तो धो के 1-2 साल में खाला सरकार ने तो इस रिश्ते को कबूल कर ही लिया, पर हमारे घर में अब भी हसन भाई का दाखिला बंद है। आशिकों की भी एक यूनियन बननी चाहिए जिसका जुलूस निकले बाकायदा। अल्लाह जाने अम्माएं कब बदलेंगी। सवाल सिर्फ अम्माओं के बदलने का नहीं है सचिद, बदलने लायक तो बहुत सी चीजें हैं। नफा और नुकसान का ये जहान कब बदलेगा? ये कपड़े बुनकर नंगा रहने वाला मजदूर कब बदलेगा? ये अनाज उगाकर भूखा रहेगा? किए जाओ सवाल, ये खत्म नहीं हो। सिखा दी, पर इतने दिनों मैं तुम्हें इश्क की जुबान नहीं सिखा सका। क्या इश्क की जुबान अलग होती है? हाँ, शायद दिल का रास्ता भी पेट से होकर जाता है। वो जज्बी का शेर है ना, होता है जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त जर्रा हीरा है, उस वक्त शबनम मोती है। शायद इसलिए दुनिया में 2 नुक्ते नजर हैं, एक उनका जिनकी पेट में रोटी है और एक उनका जिनके पेट में रोटी नहीं है। तलखिए अय्याम अभी अहले सितम मश्क़ सितम। रास्ता चलना दूभर कर दिया। ये एक और नई बीमारी फैली है। आदाब आदाब, जीती रहो जीती रहो। सद्दू, तुम्हारी ये चुईया खाला तो परले दर्जे की झूठी निकली। मैं ना कहता था नहीं आएंगी,
कसम अल्लाह की, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस बुढ़िया पर इस वक्त कि सामने आ जाए तो तमंचा चुहिया खाला आदाबाद खाला मारदा। जीते रहो। सद्दू बैठाओ ना खाला को। जीते रहो। तो सिर्फ रखिए। अम्मा चुहिया, मैं तो इन चंद दिनों में 1000 बार मर चुका। है सरकार, मरे आपके दुश्मन और उनके होते सोते, मगर सरकार इतना जरूर कहूंगी कि रईस होने के बाद भी आपको इश्क का सलीका नहीं है। मियाँ पहले खत में मसनवी बहारे इश्क भेजते और आपने तो मुझे सलीबा के टिकट भेज दिए। चुहिया खाला, अब तो मेरी जिंदगी बस आप ही के हाथों में है। अल्लाह ने चाहा तो सरकार की बारात लेके चलूंगी वहाँ। इंशाअल्लाह। खाला पान। हमने ख्वाब देखा है अंजुमन। अच्छा, क्या देखा? कि हम दोनों की शादी हो रही है। एक दूसरे के साथ या अलग अलग? अगर अलग अलग ही होना है तो फिर उसके लिए ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? मैंने तो इसलिए पूछा कि उस रोज आप ही फासलों का जिक्र कर रहे थे ना। हाँ। कि फासले बड़े जालिम होते हैं। लेकिन ये तो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं फांसा हूं। एक बार अरे जवानी पीटी, अपनी जवानी संभाल के रख, टकराई पड़ती। जवानी संभालने का सलीका तो आपको है बुआ, बूढ़ी हो गई पर हवा न लगने दी किसी है को। तू जानी गोरी। खाला माँ। बस एक बार अल्लाह गारत करे मुही की हंसी को, दांत झड़ जाएं, कसी हुई चोलियां ढीली पड़ जाएं कम बखत की। का भवन हो बाहर? ए मैंने गोली मारी, क्या बताऊं सरकार दुल्हन, टकराई पड़ती है कम बख्तें। मैं चावलन माँ भी शराफत नहीं रह गई है। नौ दौलतियन की तरह अकड़े रहा था कम बखत। रानी अकबराबाद। अरे हम तो से कुछ पूछा था। आपने कुछ पूछा तो नहीं अम्मा। अब तुम ही बताओ बेटवा, फिर कैसे पूछा जाता है? घरों अच्छा है? है। मौलवी नन्हे साहब कहत रहे मनिस्टरन से दोस्ती है उन लोगन की, दान दहेज अच्छा मिलिए। रानी के पास याकूत के गुलूबंद और कड़े की ऐसी जोड़ी है बेटवा कि उसका कोई मुकाबला नहीं। ई बड़े बड़े याकूत। राजा पीरपुर के बेटवा के ब्याह में हम गए रहे, हम खुद देखा रहा। रानी की गर्दन बोझ से झुकी जात रही। दिल में आवा कि हाँ कह दें, फिर सोचा कि सज्जू बेटवा से पूछ ले तो अच्छा है। आप मुम्मू से मेरी शादी की बात कर रही हैं? ना भैया, हम तो नौबहार बुआ के ब्याह की बात करत हन। पर अम्मा वो तो कह रही थी कि पुराने लखनऊ में उनका सांस लेना भी मुश्किल है। अरे हम सब कुछ सोच लिया है भैया। जमीन पड़ी है ना निराला नगर में। यहाँ लगा हुआ है ना अम्मा। हाँ यही तो मैं कह रही थी दुल्हन, उम्र जरी ज्यादा है तो क्या हुआ, जब तक अंजुमन बैठी हुई है तुम दूल्हे शहवार की शादी तो नहीं कर सकती। तो ये रोड़ा तो हटाओ अल्लाह का नाम लेके। पाके नवाब फिर देखे भाले हैं। सरी झड़ जाने के बाद भी कम खाब ही रहता है, गजी गाड़ा नहीं हो जाता। मन के लिए एक रिश्ता लाई है। अच्छा, लड़का कौन है? आदमजात है, और कौन है? नहीं भाई, दरअसल ये पूछ रहा था कि लड़का करता क्या है। अजी करें उसके दुश्मन, नवाब है, हवेली में रहता है, चढ़ावा इतना लाएगा कि अपनी दोनों बेटियों का जहेज बन जाएगा। तुम मियां अल्लाह का नाम लेकर हाँ कर दो। अरे देख वक्त, पर वो है कौन? तुम्हारे यार गार बांके नवाब। बांके नवाब क्या कह रही हो? आई लो, तुम तो ऐसे चौंक पड़े जैसे किसी घोड़े गधे का नाम ले दिया। देखो मियाँ,
अल्लाह पाक के सिवा कोई जात बेदाग नहीं। तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम अभी जाओ और जाकर बूबू से बात कर लो। गुलशन आरा नईम कहाँ है? वो ही मोई पिक्चर पूरा गोल का गोल गया है। अच्छा, तभी घर में सन्नाटा है। मियाँ पान दूं? जी नहीं बूबू, दिन भर का थका हारा हूँ, अब तो मुंह हाथ धोकर खाना ही खाऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ बूबू, रौनक बेगम कह रही थी कि चुहिया बेगम अंजुमन का कोई रिश्ता लाई है। अल्लाह खुश रखे चुहिया बेगम को। मैं तो समझती थी हाँ मियाँ, अंजुमन की डोली इस घर से उठ जाए तो मियाँ में 1001 लड़का क्या करता है? रईस खानदान के लोग हैं, मकानों और दुकानों के किराए आते हैं। माशाल्लाह, यही नौका है? जी हाँ, मेरे मरहूम दोस्त नवाब असगर अली शेरा लखनवी का भाई। बाकी नवाब? जी हाँ। मियाँ, मेरी बदनसीब लड़की अगर दुल्हन की बेटी होती तो क्या वो ये रिश्ता कबूल कर लेती जहांदार मिर्जा? क्यों जी, बूबू ने हाँ कर दी? कल हुजूर मिमसियाँ लग गवा। सरकार दुल्हन, ऐ तेरी जबान में कीड़े पड़ जाएं, तेरी जवानी ऐसे ही तह करके रखी रह जाए। ये का बदतमीजी है नसीमन, जा तू लोगन यहाँ से। अब बोलो नौबहार। हम कम बखत का बताएं सरकार दुल्हन। अंजुमन? अब हमारा मुंह तो न खुलवाएं सरकार दुल्हन। ए बेगम साहबा, आने का वक्त अपनी घोड़ी के पास है। मैं तो कयामत के आने की खबर देने आ गई थी। रानी साहबा तशरीफ ला रही हैं। रानी साहबा हाय अल्लाह, मैं तो ऐसी लुटी मारी बैठी हूँ। ऐ नौबहार बुआ, उन जाओ। क्या लगवा दूं? अरे दे लगवा दे। तस्लीम, तुम तो खूब गुल खिला रही हो अंजुमन। बेटी तस्लीम करो, बड़ी सरकार आई हैं, देखो तुम्हारी तारीफ कर रही हैं। हम कोई तारीफ करे के वास्ते नहीं आए हैं बीजहारा, हम तो पूछे आए हैं। तस्लीम, तुम रौनक जहाँ हो ना? जी, आप तशरीफ रखिए। हम नहीं, और भांजी को राहत है झोपड़न में और ख्वाब देखा थे महलन का। तू लोगन का ऐसा दिल लगा हुआ है, हमसे रिश्ता जोड़ने की सोचे तो। अरे तोर मुंह है हमरे साजिद की दुल्हन बने का। हमका ये सब बात नहीं पसंद है, हम कह देखन। हाँ मैंने आग तो बहुत देखी, मगर ऐसी भड़की हुई आग नहीं देखी कि मुआ दोज़ख में शर्मा जाए। मैं तो डर ही रही थी बूबू, आखिर में क्या करूं? पर इस कलमुही को भी तो सोचना चाहिए था कि घर में 2-2 बहनें और भी बैठी हैं, दुर्रे शहवार और परी बानू। गुलशन आरा बेचारी को क्यों भूली जाती हैं मुमानी जान? ऊपर से जबान चलाती है तू। बाप की मेहरबानियां क्या कम थी जो बेटी ने निहालो निहाल कर दिया? और कलमुही, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? हाय हाय, ये क्या कर रही है? बाप दादा का नाम इसने रोशन किया है। तो क्या मार ही डालिएगा? हाँ, ये इसी लायक है। छोड़िए भी, चलिए मेरे साथ। मेरी बात तो सुनिए। अरे इसने बड़ा जलीलुखार किया है। जवान लड़की है, अरे गुस्से में कुछ कर करा बैठी। लड़के क्या कहीं नखा से बिकते हैं दुल्हन जो मैं ले आऊं? कोई लड़का होता तो क्या इस 22 साल के पहाड़ को छाती पे बिठाए हुए होती आज तक? इससे पहले कि ये बात फैले, बाकी नवाब से करा दी। मेरी तो अकल जाती रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको उनके घर जाकर ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। काहे नहीं कहना चाहिए था?
का हम उनका दिया खात हन? अरे तो वो भी आपका दिया हुआ नहीं खा रहे? देखा हुजूर मियाँ, हम तो से साफ साफ कह देत हन, अगर तुम उस मालजादी से कोई ताल्लुक रखियो तो हम कुछ खाए के मर जाए। ये और बात है कि तारुफ न हो सका, हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गए। अपने को संभालिए सरकार। मैं मारी जाऊं। मुबारक हो सरकार, मुबारक हो। लोहा इस वक्त गर्म है, चोट लगा दीजिए। क्षमा मुअम्मे में बात ना करो चुहिया बेगम, इस वक्त दिल बहुत दुखा हुआ है मेरा। उनसे जाकर जरा ये कह दें, सुबह मैयत उठेगी भागेगी। मैयत उठे आपके दुश्मनों की, मैं तो इस चांद सी पेशानी पर सेरा देख रही हूँ। अमर सच? सरकार के खाला अम्मा चाहे तो आसमान में थगली लगा दें। तुम मेरे इश्क के हाथों में झुनझुना तो नहीं पकड़ा रही है चुहिया बेगम? चुहिया आप पे मारी जाए सरकार, आज तो इन आंखों ने वो तमाशा देखा है कि पूछिए मत। क्या देखा? जो देखा उस पे खाद डालिए। बस ये समझ लीजिए कि अंजुमन भी इस वक्त पिघली हुई चांदी हो रही है। अच्छे में चाय ढाल लीजिए। अच्छा हाँ। अंजुमन पर्दा कर लीजिए, मौलवी साहब आ रहे हैं। मौलवी साहब आ रहे हैं। बेटी जरा संभल के बैठो, मौलवी साहब आ रहे हैं। क्या यही मौलवी साहब है? अंजुमन आरा बिनते फ़हीमुद्दीन खान साहब, क्या आपको नवाब अबरार मुस्तफ़ा खान उर्फ बांके नवाब इब्ने मरहूम मुर्तज़ा अली खान साहब से 51,000 सिक्के राजुलवक़्त व 5 दीनार सुर्ख पर निकाह कबूल है? निकाह कबूल है? निकाह कबूल है? जी नहीं। तूने ये क्या कह दिया? मेरा तो ने मुझे दिया है, वो हक तो न छीनिए मुझसे। क़िबला मदनी साहब, मैंने अपना हक इस्तेमाल किया, आप कबूल नहीं है। क्या कहा? कबूल नहीं है? अरे बेहया बज़ार कमीनी! बेटी, हम गरीब लोग हैं, शराफत ही हमारा एक सरमाया है। तो फिर मौलाना को मेरे पास क्यों आने दिया मामू जान? बाहर से हाँ कह दिया होता मेरी तरफ से।
इज्जत की गवाही देकर आप जबान कब तक बंद रहेंगे? अगर आप चाहें तो आपकी इज्जत की खातिर मैं हराम मौत मर जाऊं। बाहर जाके कह दीजिए कि बारात वापस ले जाओ क्योंकि दुल्हन मर गई है, मगर मैं इस निकाह पर हाँ नहीं कहूंगी। अरे बैठे बैठे क्या लल्लो चप्पो कर रहे हैं? जूतियां मार के निकाल बाहर कर देंगे। मैं सड़कों का शहजादा, मैं तेज चलूं कुछ ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that के भैया सबसे बड़ा रुपया। बुकनी के गुलगुले जी, ये केक पर काला काला क्या है? मक्खी हुजूर। मक्खी? इसको इनविटेशन किसने दिया? हमने नहीं। भुकनी के हुजूर, मक्खी का इलाज। क्या हुआ? चल गई पापी, बिच्छू हुआ। कहाँ? हाय अरे मर गई, कोई उतारो बिच्छू हुआ। बन जाऊं जनाना ठंगे से। अरे हाँ हाँ जनाना, होय होय जनाना, हाँ हाँ जनाना, होय होय जनाना, ठेंगे जनाना ठेंगे से। मुन्नी बेगम आई, उन्होंने पहली गजल शुरू की, है मेरी हम नशी चल कहीं और चल। लोग पागल हो गए, हुआ हुआ क्या गाथा कलेजा बाहर निकलता। ये जब मुन्नी बेगम ने दूसरी गजल शुरू की, इसको रोको नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लेगा, ये इसको रोको। तीसरी गजल पे लोगों ने तंबू अम्बू खींच लिए, चौथी गजल पे तो लोग बोले हटा था। जब मुन्नी बेगम ने 29वीं गजल शुरू की तो एक खान साहब इतना बड़ा छोरा लेके स्टेज पे आ गए, वो थर थर कांपने लगी, बोला तुम क्यों कांपता है, खाना खराब, तुम गाओ, तुम मेरा मेहमान है, तुम क्यों डरता है, तुम गाओ, हम तो उसको ढूंढते तुमको क्या। तो जो भी आप कहेंगे सच सच कहेंगे जी। आपस की बात है। अम्मी अब्बू यहाँ बैठे हुए हैं जी। ये तो मैं कसम खाता हूँ झगड़ा शुरू अम्मी करती होंगी। हाँ। कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, मेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब बत्तियां अजब कहती नीरे से नैना मिलेंगे छापती।
अगर जरूरत की जबान जानती हूँ। अगर भूखा ही मरना है तो काम करने की जरूरत क्या है? भूख को अपने अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और चुपचाप मर जाइए। लेकिन क्या आप ये मानने को तैयार हैं कि अल्लाह ने आपकी तकदीर में भूख लिखी होगी? ये भूख अल्लाह की मेहरबानी नहीं है बहनों। ये भूख उन लोगों की मेहरबानी है जो हमारा पेट काटकर अपनी तिजोरियां भरते हैं। इसलिए उन लोगों से कह दीजिए कि अगर वो हमें हमारी पूरी मजदूरी नहीं देंगे तो हम उनका काम नहीं करेंगे। आए है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अपने धिगड़े के लिए अपने घर से अपनी बारात तो लौटा दी बन्नू। अब क्या हम लोगों के घरों से हमारी रोजी लौटाना चाहती हो? कुलसुम की बात मत सुनिए आप लोग। ये तो चुईया बेगम की जासूस हैं। बात मानती हूं। लोग यूनियन बनाएंगे, ऑल इंडिया लखनऊ चिकन वर्कर्स यूनियन। अच्छा, तो आप चिकन मजदूर यूनियन की अध्यक्षा है ना? ये अध्यक्षा क्या होता है भाई? सदर। जी हाँ, मैं अध्यक्षा हूँ। हाँ तो फरमाइए। देखिए, जहाँ तक मजदूरी बढ़ाने का सवाल है, जी मैं 2 महीने पहले 5 पैसे की बूटी बढ़ा चुका हूँ। अरे भगवान से डरिए लाला जी। मेरी माँ को 52 में जो मजदूरी मिला करती थी वही मजदूरी आज मुझे मिल रही है। कम से कम 1 रुपया बूटी तो होनी चाहिए। बहुत मुनासिब, बहुत मुनासिब। मतलब आप हमारी ये मांग मान लेंगे? नहीं बीवी, मांग तो नहीं मानूंगा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जो आपको 1 रुपया फी बूटी मजदूरी दे, कल से उसी को वहाँ काम कर लीजिए। कल ही से क्यों? देख लेंगे इन सबको, इनकी तो आदाब। कैसे हैं आप? आदाब जनाब। भाई चौक से इलेक्शन लड़ना तो कोई आसान है। आदाब राजा साहब। आदाब। भाई मैं चलता हूँ। अरे मुझे अकेले कोई नहीं झेलना पड़ेगा, बैठो। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। बाकी में ये आप सर से पैर तक खादी भंडार बने क्यों घूम रहे हैं? बात क्या है राजा साहब? बात यह है राजा साहब कि उर्दू शायरी का तक, इसलिए मैंने शायरी तर्क कर दी। बात यह है राजा साहब कि खद्दर पहनने से ही आदमी सियासी लगने लगता है। हमें सुनिए जरा। अब्दुल मियां, एक कॉफी ले आइए। जी शुक्रिया। एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, बाकर नवाब। तरक्की पसंदों में उठक बैठक थी उनकी, तो एक रोज धर लिए गए। छूट कर आए तो बोले, गेसू बढ़ाए हमने के मजनू कहे कोई। गेसू बढ़ाए हमने के मजनू। कम्युनिस्ट कह के पकड़े गए, बड़े पीरो मुर्शिद हो गए। तो राजा साहब आजकल तो ये आलम है कि जो भी मुझे देखता है समझ जाता है कि मैं सियासी हो गया हूँ। जी हाँ, वो तो जाहिर है। लोगों ने अपनी मुश्किलें लेकर आना भी शुरू कर दिया है। जी, एक तांता सा लगा हुआ है और एक आध मिनिस्टरों से याद अल्लाह भी है। तो मैंने तो हजरत चौक के इलाके से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। बहुत अच्छा फैसला किया है। तो कौन सी पार्टी ज्वाइन की आपने? मैं क्या कोई पागल हूं कि अभी से पार्टी ज्वाइन कर लूंगा? कभी आए नवाब, कभी गए नवाब। सच कहता हूं राजा साहब, आजकल सियासत में स्मगलिंग से ज्यादा पैसे। वाकई? कसम अल्लाह की। मैं तो कहता हूं राजा साहब, आप भी सियासी यूनियन के दौरे से। अरे नहीं भाई। अरे हाँ, सियासत पे याद आया। खैर, आपको तो पता चल ही गया होगा कि अंजुमन जी भी लीडर हो गई हैं। अंजुमन जी पे ऐसे झल्लाइए मत। ये कोई लखनऊ का रोजमर्रा नहीं, सियासत का मुहावरा है। तो आज दोपहर में उनसे मुलाकात हो गई, तो मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ के यूं सलाम किया ऐसे। तो पता चला कि चिकन वर्कर्स यूनियन के दफ्तर जा रही हैं।
तो राजा साहब बॉडीगार्ड रख लिया। अपने लिए? जी जनाब, कई वजीरों का बॉडीगार्ड रह चुका है। अच्छा। बात यह है राजा साहब कि जब सियासत में आ ही गया हूँ तो किसी न किसी रोज वजीर तो बनना ही पड़ेगा। वो अंबल के डकैतों का रिश्तेदार भी है। अच्छा, अब इजाजत चाहूंगा। क्या है कि आप खद्दर में नहीं है ना, इसलिए आपसे जरा ये कहेगा। ने इस बुढ़िया के कमाल देखे। जो औरतें उनकी मेंबर रह गई हैं, वो अल्लाह के नाम की तरह उनका नाम 4 वक्त के फाके के बाद जूतियां लेकर उन्हीं पर चढ़ना दौड़े तो जूती से नाक काट लीजिएगा इस कनीज की। मुझे तो लगता है सरकार के महीने 2 महीने की जुदाई झेल जाए तो निकाह की जरूरत भी ना पड़े। अंजुमन बहुत टेढ़ी खीर है खाला अम्मा, जो दरवाजे से बारात लौटा दे वो। चुप रहो सद्दू, ऐसी टेढ़ी खीरों की जड़ी। ये बंदा ऐसे करके यूं लो। ये कमबख्त लाला ने तो हद कर दी अंजुमन दीदी। क्या हुआ? 40 पैसा बूटी मजदूरी करके हमारी आधी से ज्यादा मेंबरों को तोड़ लिया। और चुईया कहती है घूम रही है अंजुमन, बसंती, रसूलन, आयशा मरते मर जाएं, चाहे मुफ्त में काम करने तैयार हो। इनको तो लखनऊ में चिकनकारे काम मिलेगा नहीं। या अल्लाह, अब क्या होगा? रसूलन बुआ, ये भी तो सोचिए कि हम लोगों की वजह से इनकी मजदूरी तो बढ़ गई। जो लोग 25 बरस में 5 पैसे बढ़ाने को तैयार नहीं थे, वो एक ही दिन में 15 पैसे बढ़ा रहे हैं। यूनियन के नाम से ही कितना डरते हैं ये लोग। ये तो मजदूरों की बहुत बड़ी जीत हुई। हाँ, मगर इस जीत से हमारा पेट तो नहीं भरता। लेकिन बतुल खाला, दीदी चिकनकारों की एक और यूनियन बन गई है। सदर कुलसुम बानो, जनरल सेक्रेटरी अमीना बानो उर्फ चुहिया बेगम, और खजांची हैं बाके नवाब। वो पब्लिक अफसर, अल्लाह हमारा जो कुछ होता हो। भानु प्रताप कहा है ना, चंद ही रोज मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाओं में दम लेने को मजबूर है हम। लड़ते हुए मर जाने का मजा ही कुछ और है। साहिब, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हम लोग आखिर कौन सदी के मर्द लोग हैं कि साली औरतों से घिग्गी बंधी हुई है। अरे झूठे पकड़ के सालियों को खिंचवा मंगाइए और 10-10 जूते लगाइए, फिर देखिए सारी यूनियन सुबह के बहाने के साथ बाहर निकल आएगी। अम्मा, एहसान साहब, आप सियासत नहीं जानते। You see, सियासत में खुद नहीं लड़ते, जूतम पैदा आम लोग जो हैं ऐसे वैसों को ठिकाने लगवा देते हैं। बची बसंती तो उसकी शादी करवा देते हैं। बस और क्या है, उसकी यूनियन खुद ही टाए टाए फिश। अमा फितने की जड़ तो अंजुमन है बाके नवाब साहब। हाँ, अंजुमन जी। उनके लिए मैंने कुछ और सोच के रखा है। जी? उनसे मुझे अपनी पुरानी रुसवाई का हिसाब भी चुकता करना है। ये आपकी लड़ाई नहीं है राजा साहब, मेरे ख्याल में आप तो अच्छा है। अंजुमन की हिम्मत की दाद देता हूं। इस लोहे की दूसरी लड़की नहीं है इस शहर में। उसने तमाम बोसीदा रिवायतों को तोड़कर लखनऊ की सब गरीब औरतों को एक नई रोशनी दी है, एक नया हौसला दिया है उसने, जिसकी दाद मैं आपको देता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपकी इस कोशिश में मैं आपके साथ हूं। आपके साथ हूं मैं।
गुलाबी नैन शराबी बिच सुर में भी डो मैं डबली वाला आशनी मेरी ताल पे ठुमका ला गोरी लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई लड़ गई तेरे नाल अख लड़ गई हीरिए हलाया मेरी होवे दुधवीए फिट्टी मैनू हूरा परी लभी बड़ी नाल मेरे फब्बी दस होर मैं लेना थी तेरे रंग विच केरे नाने रंगियां तेरे रंग विच केरे नाने रंगियां ओ सारे मंगदे ने ओए सारे मंगदे ने तेरे कोलों जिथों दी मेरा यार लंघदा ज़ात और पात इश्क दा कोई हद ना बनना इश्क ता हुंदा खोवना की रंग वखाए मेरा इश्क गोरी गल उत्ते काला तिल रहा जचनी मेरी नस नस विच तू गई है रचनी कवा सच नच 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 नचनी हो मिलो नच 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 नचनी आइए। बहुत बहादुर लड़की है वो। उसकी आंखों की थकन की राख में चिंगारियां जिंदा थीं। जब मैंने वो राख कुरेदी तो मेरी उंगलियां जल गई मिसेस खुराना। अंजुमन, ये मिसेस खुराना है, ऑल इंडिया विमेन्स एसोसिएशन की चेयरपर्सन, और ये बेगम लियाकत और ये बेगम हिफाजत। आदाब। और यही वो बहादुर लड़की है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये लोग तुम लोगों का काम देख और देंगे कि यूपी से शॉप चलाने के लिए लोन मिल जाए। ये जस्ट मिनट, हम बड़े सख्त जान लोग हैं साहब, मगर सख्त जान की भी कोई हद होती है। आप ये मानेंगी कि लखनऊ का कोई धोबी हमारे तैयार माल को धोकर कलफ देने पर तैयार नहीं। कोई दर्जी सिलाई का ऑर्डर लेने को तैयार नहीं, कोई दुकानदार माल खरीदने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? डर, जान और माल दोनों का डर। लाला जगत नारायण बजाज ने हमारा थोड़ा सा माल खरीदा, उसी रात उनकी दुकान जलकर राख हो गई। नथु धोबी के जवान बेटे को तो भानु प्रताप सिंह के गुंडों ने इतना मारा कि 15 दिन से वो बलरामपुर अस्पताल में पड़ा हुआ है। ये काम हजरतगंज टेलरिंग सेंटर को ये धमकी दी गई है कि अगर उसने हमारा माल लिया तो वो। और ये देखिए ये खत, ये वो कसीदे हैं जो हमारी बहनों और माओं के नाम लिखे गए हैं। हमें ये धमकी दी गई है कि अगर हमने ये वर्कशॉप बंद नहीं किया तो हमारा क्या हश्र होगा। ये देखिए, आप भी देखिए। आइए। ये लीजिए। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, इस यकीन से कि कभी न कभी तो लखनऊ की गैरत अपनी आंखें खोलेगी और ये देखेगी कि मुनाफाखोर गुंडे उसकी बहनों और बेटियों के साथ कैसी बदसलूकी कर रहे। आइए। देख लिया सब कुछ अपनी आंखों से आपने? It's really disgusting. We must do something about this. Why don't we visit the chief minister right away? I never knew people could. बल्कि इस वक्त मंत्री जी सचिवालय में मिलेंगे भी। We must do something before it's too late. We have to मगर ये सब कितना बुरा हो रहा है। क्या हाल है इसका? कुछ चाय वाय लेंगे आप? अभी ये डॉक्टर ने जाल फैला रही है। बेगम लियाकत, बेगम हिफाजत और मिसेस खुराना को लेके वहाँ पर। और अब तो साजिद तक, और सुना है कि उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। अम्मा मियाँ किया क्या जाए? एक ही रास्ता है, पहले भी कहता था अब भी कहता हूँ, फसाद। 12:30 बजे एक 22 साल नौजवान को चाकू मारकर उस वक्त जख्मी कर दिया गया जब वो अपने बच्चे को दफनाकर लौट रहा था। उसे नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसी इलाके में नमाज के बाद निकलने वालों में और बाहर मौजूद दूसरे फिरके के लोगों में तसादुम हो गया। अखिल भारतीय लखनऊ चिकन वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष कुमारी अंजुमन आरा ने वक्तव्य जारी किया है कि ये फसादात उनकी एकता को भंग करने के लिए कराए जा रहे हैं। इन झगड़ों के कारण वो गरीब औरतें जो अपने काम पर नहीं जा पा रही हैं, अगर 4-5 दिन तक नहीं गईं तो उनकी हालत फाकों तक पहुंच जाएगी।
मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में जख्मियों की भीड़भाड़ बड़ा दर्दनाक मंजर पेश कर रही है। 7:15 बजे ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि 60 जख्मी आ चुके हैं। इनमें चाकू, पत्थर और गोली से जख्मी होने वाले शामिल हैं। शहर में कर्फ्यू और मारकाट के बावजूद चिकनकार औरतों का यह अटल फैसला है कि वो अपनी मांगों पर डटी रहेंगी और हड़ताल को जारी रखेंगी। मुखालिफ यूनियन की जानिब से अपनाए गए सभी हथकंडों को चिकनकार औरतों ने पसपा कर दिया है। गुर्बत और खस्ताहाली के बावजूद चिकनकारों का यह अटल फैसला है कि वो ऑल इंडिया लखनऊ चिकन वर्कर्स यूनियन का साथ देंगी। शहर में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए चिकनकार औरतों ने 21 मार्च को मलका आफाक की करबला के पीछे जमा होने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसमें शहर में बदअमनी की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अंजुमन, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद नहीं सद शुक्रिया रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं। जाना मन सबकी पूछ मैदान वफा दरबार नहीं, या नाम नसब की पूछ कहाँ, आशिक तो किसी का नाम नहीं, आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की रात नहीं, वो तो किसी का कुछ इश्क किसी की रात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है, पानी है ये जान तो पानी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, ये जान तो पानी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ
जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, सब याद में तेरा साथ नहीं।